एक अच्छी एमसी बनाने के लिए आपको 3 लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले जो डिसीजन मेकर्स हैं, दूसरे वो जो रूल्स को जानते हैं और रूल्स के साथ चलना चाहते हैं, तीसरे वो जो हारमोनी में बिलीव करते हैं। आपकी एमसी के अंदर हारमोनी हो या सोसाइटी के अंदर हारमोनी हो, जब आप एमसी में आ जाते हो तो आप एमसी से बाहर जाना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारे रूल्स को किस तरीके से मैक्सिमम आप इम्प्लीमेंट कर सको, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, सत श्री अकाल। हम एक बार फिर मैनेजमेंट कमेटी के बारे में चौथे टॉपिक पे लेकर आते हैं कि जब आप मैनेजमेंट कमेटी में हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी और क्या क्या हर्डल्स आएंगी। क्योंकि हम बेसिकली किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट से नहीं आए और जो सोसाइटी है इसके अंदर हर चीज़ है। इमोशंस हैं, पॉलिटिक्स है, सोशल इश्यूज हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, क्योंकि हम उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कुछ सोशल प्रेशर्स होते हैं जो हमें उन डिसीजन लेने में दिक्कत करते हैं। रूल्स मानना बहुत ज़रूरी है, पर क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी में आके आपने सीखा होगा। तो सारे रूल्स को किस तरीके से मैक्सिमम आप इम्प्लीमेंट कर सको, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम मैनेजमेंट कमेटी में काम करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में जब लोग काम करते करते कुछ अचीव करते हैं और गोल्स को अच्छी तरीके से निभाते हैं तो उनके अंदर ईगो और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। छोटा सा भी काम करेंगे तो वो कहेंगे मेरा नाम आए। और अगर बाय चांस आप एक टीम में 2 या 3 काम कर रहे हो तो एक का नाम ज़्यादा आ जाए और एक का काम कम हो जाए तो यहाँ पे क्लैश होता है। ज़्यादातर अगर पोस्ट होल्डर्स जिनको ज़्यादा इज्जत मिल जाती है क्योंकि वो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे होते हैं, तो एमसी के कुछ मेंबर जो काम तो करते हैं पर साथ में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको उसी लेवल का मिले जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को मिलता है। काम करने वाले को अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, पर जितनी एक्सपेक्टेशन आप बढ़ाओगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैनेजमेंट कमेटी में लोग नहीं आते तो उनको मोटिवेट करके लाया जाता है, तो थोड़ी देर के बाद उनको मैनेजमेंट के काम करने से एक आनंद आता है, हैप्पीनेस आती है और वो काम भी करते हैं। और कुछ देर के बाद वो एमसी से बाहर नहीं जाना चाहते। पर हर एमसी की एक लाइफ पीरियड है और उसके बाद री इलेक्ट होना है। एक अच्छी एमसी के लिए रोटेशन अच्छी होती है, कुछ मेंबर बदलते रहने चाहिए। पर जब आप एमसी में आ जाते हो तो आप एमसी से बाहर जाना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन भी है कि अगर आपके पास अच्छे वर्कर्स मिल गए, अच्छे कंट्रीब्यूटर मिल गए, तो आप उनको इनडायरेक्ट वे में कोई कमेटीज़ बनाकर काम ले सकते हो, क्योंकि हर एक बंदा थोड़ा सी ईगो रखता है और वो अपनी एक अहम को सेटिस्फाई करने के लिए
मैनेजमेंट कमेटी में दिखना चाहता है। वो ना भी दिखना चाहे, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके फ्रेंड ये चाहेंगे कि हमारा दोस्त, हमारा बच्चा या हमारे पेरेंट्स एमसी में हो। तो अगर वो डिलीवरेबल हैं तो अच्छी एमसी वही है जो ऐसे एसेट्स को यूज़ करती रहे। एक अच्छी एमसी बनाने के लिए आपको 3 लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले जो डिसीजन मेकर्स हैं, सारे नहीं होंगे, 1-2 तो होंगे, तो आप उनकी सिलेक्शन पक्का करें जो डिसीजन मेकर हैं, जिनकी विज़न क्लियर है। दूसरे वो जो रूल्स को जानते हैं और रूल्स के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि रूल तोड़कर कभी भी आप अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को, चाहे वो आपको अच्छे ना भी लगें, उनको साथ रखना अच्छा है, क्योंकि वो रूल्स के बारे में जानते हैं। वो चेक एंड बैलेंस में आपको मदद करेंगे। तीसरे वो जो हार्मोनी में बिलीव करते हैं। आपकी एमसी के अंदर हार्मोनी हो या सोसाइटी के अंदर हार्मोनी हो, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसे करते हैं, जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन, और अगर कोई इन फाइट्स होती हैं तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व होकर उसको सेटल डाउन करते हैं। किसी भी परिवार में बुज़ुर्ग का होना अच्छा होता है, क्योंकि बुज़ुर्ग बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके रखता है और वो जानता है कि प्रॉब्लम कैसे शुरू होती हैं और कैसे ख़त्म की जाती हैं। तो किसी न किसी सोसाइटी में एक बुज़ुर्ग, चाहे वो एमसी में हो चाहे वो बाहर हो, अगर है तो वो सोसाइटी बेटर है। ऐसे लोग सोसाइटी के असली एसेट्स हैं। फंड रेजिंग या फंड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम है। बहुत सारी सोसाइटीज़ फंड्स ना होने के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पाती, इसलिए वो हमेशा झगड़े में रहती हैं। मैनेजमेंट में उनको फंड्स को मैनेज करना है और सोसाइटी के मेंबर ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी हमें कुछ फ्री दे दे या हमें रिलैक्स कर दे, क्योंकि सोसाइटियाँ जब बूढ़ी होनी शुरू होती हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उनके अंदर मेंटेनेंस या और चीज़ें बढ़ती हैं और एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते हैं। क्योंकि हम सोसाइटी लिविंग जानते नहीं हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि एमसी आपसे पैसा बार बार मांग रही है और रेगुलर मांग रही है, तो लोग दुखी होते हैं। तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि आप लोगों की पॉकेट देखकर प्रोजेक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट जो हैं लोग भी समझें कि जो ज़रूरी हैं वो ज़रूरी हैं। तो मैनेजमेंट कमेटी में ये मुश्किलें आपको लगातार आती रहेंगी। हम आपको यही सजेशन देंगे कि किसी भी मैनेजमेंट कमेटी में आप रोटेशन ज़्यादा करें और कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट करें। कोई इशू हो तो उसको मिल बैठकर बात करें। जो सोसाइटीज़ कोर्ट के चक्कर में चली जाती हैं या आरसीएस से एडमिनिस्ट्रेटर की बात करती हैं या और कोई झगड़े में ही रहती हैं, वो सोसाइटी की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ ना तो पीस रहती है, ना हार्मोनी रहती है और आपकी प्रॉपर्टी की कीमतें भी कम होती हैं। तो अच्छी सोसाइटी एक अच्छी लिविंग होनी चाहिए और जो मैनेजमेंट कमेटी में आ रहे हैं वो इन चीज़ों को पहले से समझ लें कि आपको हर समय ईगो और एक्सपेक्टेशन से फाइट करना पड़ेगा। वो आपके अंदर भी हो सकती है और लोगों के अंदर तो होती ही है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं
उम्मीद करते हैं कि हमने मैनेजमेंट के ऊपर जो ये 4 एपिसोड दिए हैं वो आपके मददगार होंगे और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसे मैनेजमेंट कमेटी काम करती हैं और उनको क्या क्या कर लेना चाहिए जिससे वो सोसाइटी को सुंदर, खुशहाल और लिवेबल बना पाएँ। इसी उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और भी इस पे कमेंट सजेशन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार।